वो किसान, वो गरीब किसान जो अपना घर का टीवी भी खोल नहीं सकता रिमोट से महोदय, अगर मंत्री जी अभी जवाब दे रहे हैं, अगर मंत्री जी सदन में कंप्यूटर चलाकर दिखा दें, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के दिखा दें, तब तो यह नियम अगर आपने किसान पर बनाया है महोदय, तब तो सही है महोदय। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। बिहार के किसानों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा, तभी उनका धान खरीदा जाएगा। ये बातें बिहार विधान परिषद की कार्रवाई के दौरान हो रही थी, जब भीष्म सहनी जो कि एमएलसी हैं, उन्होंने सवाल पूछा था किसानों को लेकर के पैक्स के माध्यम से जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होती है वो इतनी सुस्त क्यों है, जिसका जवाब देते हुए बिहार सरकार के मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा कि किसानों का धान खरीदा जा रहा है सरकार की ओर से, लेकिन जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया होगा उन्हीं का खरीदा जाएगा। ऐसे में आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह ने पूछा कि जिस किसान को ठीक से टीवी चलाना नहीं आता, वो टीवी का रिमोट भी अपने नाती पोतों से चलवाते हैं, वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएंगे? और क्या माननीय मंत्री ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके दिखा सकते हैं सदन में? क्या कुछ चल रहा था सदन की कार्रवाई के दौरान? कैसे विवाद शुरू हुआ? कैसे भीष्म सहनी के सवाल पर जब प्रमोद कुमार जवाब देने को उठे, जो कि बिहार सरकार के मंत्री हैं, तो विवाद कैसे बढ़ने लगा, जरा देखिए। जो देने वाले थे वो ले दिए, लेकिन अब उसके बाद भी देने वाले लोग हैं, लेकिन अब वह सीमा है, वह सीमा तक हम लोग लिए। अब जो बाद में आए हैं वह थोड़ा महोदय, वह निश्चित तौर पर वो अपेक्षा रखते हैं, वो अपेक्षा पूरा नहीं हो सका, इसलिए माननीय सदस्य इस बात की जिज्ञासा व्यक्त किए हैं। तो ये सब हम लोग के पास महोदय कागज है, धान अभी प्राप्त का, सभी हम सदन में रख देते हैं महोदय पटल पर। ठीक, वो बोलिए। महोदय, सदन में महोदय के समक्ष उस दिन भी प्रभारी मंत्री महोदय के द्वारा जो वक्तव्य दिया गया था, वही चीज आज फिर जो है माननीय मंत्री महोदय के द्वारा जो है बतलाया जा रहा है। कोई फर्क जो है नहीं है। हमारा प्रश्न था महोदय कि क्या एक पंचायत में 31 ही किसान या 35 ही किसान जो है हैं, और उनसे ही धान का खरीद जो है 254 एक जगह दर्शाया गया है और एक जगह 311 दर्शाया गया है। तो मेरा प्रश्न था कि क्या उस पंचायत में उतना ही किसान है? और उस किसान जो नाम दिया गया है जो माननीय मंत्री जी के द्वारा, तो मैं सदन से महोदय के समक्ष रखा था कि वह सूची जो है उपलब्ध कराया जाए, जिससे धान खरीदे हैं। मैं वह साबित कर दूंगा कि वह उनके सगे संबंधी परिवार के लोग हैं, किसान नहीं है। इसी पर आसन के द्वारा यह निर्देश दिया गया था कि अगले तिथि को जो है इसको जो है विस्तृत जवाब जो है सरकार के तरफ से आएगा। तो जो सरकार उस दिन जो जवाब था वही चीज आज भी जो है कोई फर्क जो है नहीं। अगर फर्क हो तो सदन में उस दिन की बात और वक्तव्य को देख लिया जाए और आज का भी देख लिया जाए। तो हमारा प्रश्न था कि ये जांच का विषय है और बहुत बड़े पैमाने पर पैक्स के जो अध्यक्ष हैं और जो बीसीओ और डीसीओ के मिली भगत से जो किसान को वाजिब हक मिलना चाहिए, जो उनकी धान की जो है अधिप्राप्ति होनी चाहिए, वह नहीं हो पाती है। इसके सुधार हो, ये सरकार हमारी चाह रही है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की कर रहे हैं, तो इस पर सुधार होने की आवश्यकता है। मेरा प्रश्न और सदन में अनुरोध करने का यही है कि किसानों को उसकी उचित मूल्य मिले, किसान को लाभ मिले। ठीक महोदय, हमने किसान का सूची दिया है और सदन के पटल पर रख देते हैं। अगर और जो किसान से लिए हैं उस सब का पावती कागज है, इसको भी महोदय रख देते हैं। अब महोदय, अगर माननीय सदस्य को ये धान अधिप्राप्ति का एक प्रक्रिया है महोदय, ऑनलाइन अप्लाई करना, पोर्टल पर जाना, फिर वहाँ आना, और फिर उसी हिसाब से ये एजेंसी के द्वारा वो व्यक्ति चयनित होते हैं। और जो महोदय बता दें, एक मिनट जरा बोल रहे हैं, मंत्री जी का जवाब सुन लीजिए, सुनील बाबू सुन लीजिए। तो ये अधिकृत एजेंसी जो चयनित लोग हैं उसी से लेते हैं। अगर ये जो बजाबते ये नाम जो है ये कह रहे हैं, ये सब नाम हम लोग के पास है महोदय, किसान का नाम है। अब 35 आदमी पोर्टल पर ऑनलाइन अप्लाई किए तो हम 40 को नहीं ना लेंगे, उतना ही के लिए एक जगह 35 किए, एक जगह 31 किए। ये महोदय इसको पटल पर रख देते हैं।
अगर माननीय सदस्य को कोई ठीक है, स्पेसिफिक एक कोई मिनट बात जरा- है तो हमको सभापति बताएंगे, महोदय, हम वहाँ यही जिलाधिकारी बात से तो जांच हम करा लगातार देंगे। कह रहे हैं। माननीय मंत्री जी, एक मिनट। महोदय यही बात तो हम लगातार कह रहे हैं कि वो किसान, वो गरीब किसान जो अपना घर का टीवी भी खोल नहीं सकता रिमोट से महोदय, अपने नाती पोता को बुला करके रिमोट से खुलवाता है, वो भी छोड़ दिया महोदय। अगर मंत्री जी अभी जवाब दे रहे हैं, अगर मंत्री जी सदन में कंप्यूटर चलाकर दिखा दें, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के दिखा दें, तब तो यह नियम अगर आपने नहीं, किसान पर बनाया है ये महोदय, तब तो चैलेंज सही है करना ठीक महोदय, नहीं, और नहीं तो यह नियम बिल्कुल गलत है किसानों के लिए। नहीं नहीं, ये सब महोदय। यहाँ पर अब ये नहीं है कि गलत है कि सही दूसरा है। बात है महोदय, दूसरा ये है कि अब मैं कह रहा हूँ कि माननीय सदस्य, आप इससे अधिक कोई जानकारी लेनी हो तो माननीय मंत्री से मिल करके आप जानकारी ले सकते हैं। तब तक आप देख लीजिए जो सदन के पटल पर आया है जो विषय, उसको देख लीजिए। अब इसके बाद फिर अधिक ठीक इससे है, जानकारी ले तो ठीक है, जी जाके जी जी देंगे महोदय, हम जांच करा देंगे, स्पेसिफिक हमको बतावें। को धन्यवाद जी मंत्री जी को धन्यवाद। ठीक, आपको भी धन्यवाद और सुनील बाबू को विशेष धन्यवाद। तो बिहार विधान परिषद में विपक्ष की आवाज़ बन चुके आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह ने ऐसा चैलेंज फेंका सत्ता पक्ष की ओर कि बीच में सभापति को हस्तक्षेप करना पड़ा और कहना पड़ा कि यहाँ कोई चैलेंज का प्रावधान नहीं है, यहाँ कोई चैलेंज की बातें नहीं होंगी। और ऐसे में अंतोगत्वा सवाल का जवाब अधूरा ही रह गया। आखिर क्या बिहार के किसानों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा? क्या उन्हें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना आता है? ये सवाल अभी भी बरकरार है। बहरहाल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।